प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। क्या आप भले चंगे हैं? क्या खुशी के साथ है? प्रतिदिन खुशी और आनंद के साथ रहना है। आप आनंद के साथ रहना, आपके आनंद के लिए प्रतिदिन इन वचनों को हम आपसे बात करते हैं। आपको आनंदित करने के लिए जहां कहीं भी जाते हैं, भिन्न भिन्न जगह में चुन चुन कर जाते हैं और आपको आनंदित होने के लिए उन जगह में परमेश्वर की वचन को स्मरण करके आपका जीवन में आनंद को लाना चाहते हैं। ये सुंदर जगहों को आप देखने के वक्त बहुत आनंदित होते हैं ना? जी हाँ, आप आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर पर सुंदर ढंग से ये सारी बातों को सृष्टि किया है और इसलिए जब कभी आपको भी मौका मिलेगा तो इस ऐसे स्थान में आके आनंदित हो सकते हैं। आज परमेश्वर आपके लिए क्या वचन को रखे हैं मालूम है? इस्राएल देश में बहुत सारे राजाओं ने शासन किया था। उसमें एक था, उनका नाम आशा। उनके पड़ोस में रहने वाला एक राजा है, उनसे रहा नहीं जा रहा था। इस्राएली देशों को ऊपर हमला करना है सोच के उसने इथियोपिया उस नाम है वो राजा और उनके सैनिक रथों के साथ कम से कम 10 लाख लोगों के साथ इस देश को ऊपर हमला करने के लिए आ गया बिल्कुल, और पूरे मन से उस देश को आक्रमण करने के लिए वहां पर आ गया और पूरे देश को उसने घेर लिया। आशा राजा के पास ये सूचना आई है, आपका दुश्मन के राजा 10 लाख सैनिकों के साथ आप पर हमला करने के लिए आए, इसलिए अपने देश को, अपने लोगों को रक्षा करना राजा का तो जिम्मेवारी है। इसने अपने देश के सैनिकों को गिनती किया, 5 लाख और कुछ हजारों सैनिक है, इसलिए दुश्मनों से कभी भी लड़ने के लिए ताकत नहीं है। दुश्मनों को सेना को गिनती को देखिए, इस इस्राएलियों की सेना का गिनती से भी 2 गुना ज्यादा था, इसलिए उनसे लड़कर ये जय नहीं पा सकते। लेकिन ये सोचने लगे मैं किसी के विरोध में नहीं गया, मैं अपने देश में आनंद के साथ रहता हूँ, मैं अपने लोगों के साथ रहता हूँ, लेकिन बिना मतलब से ये राजा मुझसे लड़ने के लिए आए। बहुत ही चिंता में आगे, कैसे इन पर मैं जय पाऊंगा सोचे थे। लेकिन युद्ध तो जरूर करना है, जीतना होगा, लेकिन परिस्थिति इनके खिलाफ में है। आपका जीवन में भी ऐसे ही है ना? बहुत बड़ा समस्या है, इतनी जरूरतें हैं, इतना तकलीफ है, संकट में आए हैं, इस बातों से कैसे उभर कर आएंगे, इतनी समस्या को कैसे हम पार करेंगे सोच रहे हैं। उस वक्त आशा ने क्या क्या परमेश्वर की ओर पुकारा। जहां ताकत नहीं है, बल नहीं है, वो परमेश्वर के पास आके प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? दूसरा इतिहास का पुस्तक 14 अध्याय का उसका 11 वचन में ये यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन को भी ये यहोवा हमारी सहायता कर। हे प्रभु, हमारी सहायता कर। बलहीनों को और बलवानों को सहायता करना तेरे लिए आसान है, तू कार्य कर सकता है। हमसे 2 गुना शक्ति के साथ हमारा दुश्मन आए, लेकिन हे प्रभु तू हमारे लिए सहायता करना, ये आपके लिए आसान है। सुंदर प्रार्थना क्या है? तू मेरे साथ रहने से, जी हाँ प्रभु, हम उस पर जय पाएंगे। हम किसी मंत्री को नहीं जानते हैं, हम किसी ऊंचे अधिकारियों को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, लेकिन हम गरीब है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं कोई ऊंचे अधिकारियों को नहीं जानते, इतनी बड़ा समस्या आ गया है, हमारे पास ताकत नहीं है, कैसे हम इस पर जय पाएंगे? चाहे बलवान हो या कमजोर हो, अपने आप पर निर्भर नहीं रहना है। शक्ति देने वाला परमेश्वर पर हमें देखना है, वो सहायता कर सकता है। आपके सारी बातों में प्रभु सहायता कर सकता है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना मेरे साथ में कोई नहीं, मैं किसी ऊंचे अधिकारियों को नहीं जानता हूं और मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है और हमेशा मैं अकेला हूं। कभी भी ये नहीं सोचना है, प्रभु हमें सहायता कर सकता है। परमेश्वर आशा के लिए बहुत बड़ा विजय को दिया, प्रभु ने सारे दुश्मनों को सत्यानाश किया है, ऐसे ही इतिहास कहता है। वही परमेश्वर आपका साथ है, वो आपको सहायता करेगा।
आज हम परमेश्वर के पास आके कहना चाहिए, हे प्रभु मेरे पास ताकत नहीं है, हमारे पास कोई बल नहीं है, हमें सहायता करने के लिए कोई नहीं है, हम किसी बड़े व्यक्ति को नहीं जानते हैं। आज ही परमेश्वर तू हमें सहायता करना, ऐसे प्रभु से दुआ मांगिए। परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले हैं। आप जैसे डरते हैं वैसे नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए जरूर विजय देने वाले हैं। दुश्मन को जीतने के लिए परमेश्वर कभी भी मौका नहीं देंगे, आप जीतेंगे। विश्वास करते तब प्रार्थना करें, हे प्रभु आज मैं बाहरी संकट में हूं, मेरे आंखों के सामने इतनी बड़ी समस्या, उसे पार करने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं है और शरीर में हमारा बल नहीं है। चाहे बलवान हो या कमजोर हो, ये परमेश्वर आज इसको बदल सकता। मेरे नजर में ये बहुत बड़ा समस्या, लेकिन आपके नजर में ये कुछ भी नहीं है। आज मेरे जीवन में चमत्कार को करना है प्रभु, विश्वास के साथ अद्भुत कामों को चाहते, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।